बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सी बिना क्रीम के क्रीमी फ्रूट चाट बनाएंगे। क्रीम हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही क्रीमी सा होगा और बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार होगी। घर में पड़े तकरीबन 3 से 4 फ्रूट से आप इसे ईज़िली बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होती है। रमज़ान में बनाएं या वैसे भी जब आपका दिल चाहे तो आप इसे बनाएं। ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। बच्चों को, बड़ों को, सबको ही ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए क्रीमी फ्रूट चाट बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी बिना क्रीम के। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फ्रूट्स ले लिए हैं, वो हैं ग्रेप्स 3 टेबलस्पून भर के हैं। एक मैंगो लिया है, इस तरीके से उसके पीसेस कर लिए हैं। एक ही एप्पल है, एक ही हमने इसमें अनार ऐड किया है और इसमें एक टिन मैंने पाइनएप्पल का ऐड किया था और साथ ही एक बनाना इस तरीके से हमने इसमें कट कर लिया है। तो फ्रूट्स आपके पास जो हैं वो आप इजीली ले सकते हैं। एक ही मैंने इसमें चीकू काट करके ऐड किया है। साथ हम इसमें 1 टीस्पून भर के चाट मसाला ऐड करेंगे और 2 पिंच हम इसमें ब्लैक सॉल्ट जो काला नमक होता है वो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में हम थोड़े से बादाम लेंगे, इस तरीके से काट लेंगे और ये 1 टीस्पून इसमें शुगर ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हम थोड़ी सी खजूर को काट कर ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं खजूर और शुगर, चाट मसाला उतना ले रही हूँ जितना मैंने फ्रूट चाट बनाने के लिए फ्रूट्स लिए हैं, उस हिसाब से मैं ले रही हूँ। आप जितनी फ्रूट चाट बनाएंगे, जितना आपका फ्रूट होगा उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमें चाहिए होगा दही 1/2 कप। इसको मैंने इस तरीके से स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था। इसका जो पानी है, जो भी इसमें थोड़ा बहुत पानी था वो सारा ड्रेन हो गया। इस तरीके से आपने दही को लाजिम डाल के रखना है स्ट्रेनर में या किसी भी छन्नी में, ताकि जो उसका पानी है वो सारा रिमूव हो जाए। इससे जो फ्रूट चाट है वो क्रीमी बनेगी और खट्टी भी नहीं बनेगी। अब ये जो गाढ़ी वाली दही हमारी बची है, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। देखें कितनी ज़बरदस्ती, जितना भी पानी था थोड़ा बहुत वो ड्रेन हो गया और ये गाढ़ी दही जो है ये हमारी बच गई है। इसको अब हम डाल देंगे एक बाउल में। ये देखें अच्छे तरीके से ये हमारी गाढ़ी सी दही जो है ये बच गई है। बिना क्रीम के हम क्रीमी फ्रूट चाट रेडी करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे शुगर। मैंने 1 टीस्पून ली है, वैसे भी मैं थोड़ी कम ही ऐड कर रही हूँ। आप 2 टेबलस्पून तक शुगर इतने से फ्रूट्स में ऐड कर सकते हैं। और ये हमने शुगर डाल लिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें, दही जो है हमारी ये ठंडी होनी चाहिए। स्ट्रेनर में रख के दही को हमने फ्रिज में रखना है। दही जो है गर्म नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। दही में शुगर जो है हमारी वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। इसको अब हम साइड पे कर देंगे और वो रख लेंगे बर्तन या कोई भी बाउल जिसमें हमने अब फ्रूट्स को मिक्स करना है। चलें, इसको हम उठा के वापस फ्रिज में रख देते हैं। चलें, ये रेडी है। शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसको फ्रिज में रख देते हैं और यहाँ पे मैंने रख लिया है। तो यहाँ पे अब हम अपने सारे फ्रूट्स जो हैं वो डाल देंगे। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। आपको ये फ्रूट चाट की ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको बिना क्रीम के ये वाली क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी कैसी लगी। सारे फ्रूट्स हम इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़े से मैंने ना अनार जो है वो बचा कर रखे हैं लास्ट में इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए। चलें, सारे फ्रूट्स हम इसमें डाल लेते हैं। फ्रूट्स के सारे कलर्स माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। आप कोई भी ले लीजिए इजीली, जो आपके पास 3 से 4 फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रूट्स जो मैंने लिए हैं सेम वही आप भी लें। ये डालने के बाद अब हम इसमें मिल्क डाल देंगे 2 टेबलस्पून। मिल्क डालने से जो एप्पल हैं ये ब्लैक नहीं होते, चाहे फ्रूट चाट कितनी देर तक मर्जी पड़ी रहे। ये हम डाल के सिर्फ 2 टेबलस्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये देखें, ये डाल दिया 2 टेबलस्पून हमने इसमें मिल्क। और ये मिल्क भी मैं इसमें चिल्ड यूज़ कर रही हूँ। ये डाल के अच्छे से हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। ये हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे बादाम। ये भी ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल लें। आप काजू भी डाल सकते हैं और अगर आपने स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चलें, ये मैंने बादाम डाल दिए हैं और साथ ही मैंने इसमें खजूर डाल दी है जो हमने काट के रखी थी। और साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे ये चाट मसाला और काला नमक। ये दोनों चीज़ें हम इसमें डाल के
और हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सारे फ्रूट्स में, जो सारा मसाले जो है वो अच्छे तरीके से लग जाए। इससे पहले हम इसमें जो हमने दही फेंट के रखी थी शुगर डाल के थोड़ी सी, वो हम इसमें डाल लेंगे। और अब इन सारी चीज़ों को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो चलें देखें, अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। ये हमारी ज़बरदस्त सी फ्रूट चाट बिल्कुल रेडी है। अब हम लास्ट में इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से अनार। आप कुछ भी डाल लें, बादाम डाल लें, अगर नहीं भी डालना चाहते तो आप इसे ऐसे ही पहले फ्रिज में रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। अच्छे तरीके से जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब आप इसे सर्व करें। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रहती है और ये सबको बहुत पसंद आएगी। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें। तो चलें अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।